अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा एक मरतबा फिर सर उठा रही है, यानी जिसको न्यू वेव या नई लहर कहा जा रहा है, इसी तरह दोबारा एक नई लहर मुख्तलिफ ममालिक में आ रही है और पूरी दुनिया में इस वक्त जो इक्तसादी और माशी सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, यानी इंतहाई ख़राब है। और ऐसी ही सूरत हाल का सामना यूएई और ख़ास तौर पर दुबई को है। और दुबई के हुक्मरान इस हवाले से काफ़ी फिक्रमंद और परेशान नज़र आते हैं। आए रोज़ वो वर्चुअल मीटिंग्स करते रहते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन इजलास अटेंड करते हैं, अपनी माशी इकनॉमिक टीम से मुलाकातें करते हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक इसी तरह के एक इजलास की सदारत की। इस इजलास में उनको ब्रीफिंग दी गई, उनको एक पॉलिसी दी गई जिसको 50 इकॉनमी का नाम दिया गया है, यानी ये आइंदा दहाइयों के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। और शेख मोहम्मद ने एक मरतबा फिर इस अज़्म और यकीन का अयादा किया, ऐलान किया कि दुबई की जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। और ख़ास तौर पर वबा के फैलाव के बाद, वबा पर काबू पाने के बाद दुबई की इकॉनमी एक मरतबा फिर न सिर्फ सर उठाएगी बल्कि दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज़ में, मईशतों में इसका शुमार होने लगेगा। इस हवाले से उनको जो ब्रीफिंग दी गई वो ये थी कि 2030 तक, यानी आइंदा 10 साल तक दुबई को अपनी इकॉनमी या इकोनॉमिक सिचुएशन या माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम करने होंगे। मैं अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, गुज़श्ता बहुत सारे प्रोग्राम्स में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि किसी भी मुल्क में आपकी जो माशी सूरत हाल है वो चंद चीज़ों की मरहूने मन्नत होती है। सबसे पहले या तो आपके पास इतने मादनी वसाइल हैं जिसमें तेल की दौलत भी शामिल है, जिसमें सोना है, जिसमें कोयला है, जिसमें गैस है। दूसरे नंबर पर अफरादी कुव्वत अगर आपके पास है। अफरादी कुव्वत भी एक बहुत बड़ी नेमत और एक बहुत बड़ी दौलत है। अब जैसे आप देख लें, यूएई में अगर अपनी अफरादी कुव्वत होती तो वो दीगर ममालिक से, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, वियतनाम, अफगानिस्तान, ये इन मुल्कों से वो अफरादी कुव्वत यानी ह्यूमन रिसोर्स को वो क्यों इंपोर्ट करते, हम लोगों पर वो क्यों डिपेंड करते? इसलिए कि उनके अपने पास अफरादी कुव्वत नहीं है। अब इसके अलावा दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनका, जिसे आप कह सकते हैं कि इन्हिसार ही सियाहत पर है। और बहुत से ममालिक की मैं मिसाल दे सकता हूँ कि वो सियाहत से इतना पैसा कमाते हैं कि शायद उनको किसी दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब ऐसे ममालिक में छोटे छोटे जजीरे भी हैं, छोटे छोटे ममालिक भी हैं जिनका सारा दारोमदार सियाहत पर है, माहीगीरी पर है, इको टूरिज्म पर है। लोग पूरी दुनिया से उन इलाकों में साल के 12 महीने जाते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत मुतदिल रहता है। और हमने देखा है कि गुज़श्ता 20 सालों के दौरान या 25 सालों के दौरान दुबई भी दुनिया में एक टूरिस्ट हब के तौर पर पहचाना जाने लगा। दो वजह थी, एक तो ये कि वहाँ के एयरपोर्ट से पूरी दुनिया को कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिलती हैं। दुनिया के तकरीबन 170 ममालिक के लिए आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स दुबई एयरपोर्ट से मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि एक इंतहाई सेफ और सिक्योर सिटी है, यानी महफूज तरीन जगह है। तीसरी बात यह है कि आपको दुनिया के मुकाबले में सस्ते दामों वहाँ पर अच्छी मयारी अशिया मिल जाती हैं। वहाँ देखने, वहाँ बीचेस हैं, वहाँ पे आलीशान इमारतें हैं, वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े डिज़ाइनर शॉप्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूरोपियन, जो डॉलर कमाने वाले या ये जो यूरो कमाने वाले, उनके लिए सस्ती जगह है। वहाँ पे रिहाइश सस्ती है। वहाँ पे पहले टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं थे। वैट तो अभी शायद 5 साल हुए हैं वैट लागू किया गया, तो इस वजह से दुबई एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया था। लेकिन कोविड-19 के बाद जिस तरह पूरी दुनिया में सियाहत का शोबा मुतासर हुआ है, इसी तरह दुबई की जो एयरलाइंस हैं वो मुतासर हुई हैं, दुबई के एयरपोर्ट्स मुतासर हुए हैं, दुबई की जो
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, यानी जिसमें होटल और रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, वो मुतासर हुए हैं। इसी तरह दुबई में जो सियाहत है, सियाहत की सनत को बड़ा धचका पहुंचा है, वो मुतासर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी रखती है, हड्डी की हैसियत रखती है, वो है किसी भी मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों की सरमायाकारी, चाहे वो सरमायाकारी सनत के शोबे में हो, चाहे वो सरमायाकारी सियाहत के शोबे में हो, वो तेल के शोबे में हो, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के शोबे में हो, या वो रियल स्टेट या प्रॉपर्टी के शोबे में हो, ये सरमायाकारी बहुत बड़ा मायने रखती है। लेकिन अब दुबई से बड़े पैमाने पर आलमी सरमायाकारों ने अपना सरमाया डूबने के खदशे के पेश नज़र अपना सरमाया वहाँ से निकाल लिया है, और नए सरमायाकार दुबई में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं। बहुत से मंसूबे ऐसे हैं जो अधूरे हैं, उन पर काम रोक दिया गया या रुक गया है, और बहुत से मंसूबे ऐसे हैं जो कि तकमील के आखिरी मराहिल पर हैं, शायद उनको मुकम्मल भी कर लिया जाए। अब एक मरतबा फिर सारी नज़रें एक्सपो 2020 जो कि अब इस साल के बजाय अगले साल मुनक्कद होगी, यानी 2021 में मुनक्कद होगी। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने माफ़ कीजिएगा रखने का मेरा मकसद ये है कि जो यूएई के जो हुक्मरान हैं बिलउमूम, और जो दुबई के हुक्मरान हैं ख़ास तौर पर शेख मोहम्मद और उनके साहिबजादे शेख हमदान, हम वक्त उनकी कोशिश ये है वो किसी न किसी तरह दुबई को दुनिया में पॉजिटिव तरीके पर ख़बरों में रखें, ताकि दुबई दुनिया में अपने मुस्बत ख़बरों के हवाले से ख़बरों में रहे, मुस्बत फैसलों के हवाले से ख़बरों में रहे। अब जिस तरह मैंने पहले अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि अगर एक मरतबा फिर यूएई में दुबई को भी महदूद मुद्दत के लिए लॉकडाउन किया जा सकता है, तो आप खुद समझते हैं कि पूरी दुनिया के जो ज़राए अबलाग हैं वो एक मरतबा फिर ये खबर देने पर मजबूर होंगे कि दुबई में या यूएई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। और वो सियाह जो इस वक्त यूएई आना चाहते हैं या आ रहे हैं, जाहिर है वो भी वहाँ पर नहीं आएंगे। यूएई को हमको एयरपोर्ट पर, दीगर पब्लिक मकामात पर, होटल में मज़ीद सख्ती बरतना होगी। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसके पेश नज़र आए रोज़ हम देखते हैं कि यूएई ख़ास तौर पर दुबई के जो हुक्मरान हैं वो इस तरह के इजलास करते रहते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि डिजिटल किया जाएगा इकॉनमी को, ताकि इस तरह का पेंडेमिक, इस तरह की वबा अगर मुस्तकबिल में आए तो उसका इस पर, इनकी इकॉनमी पर असर ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि यूएई के जो हुक्मरान फैमिली है, सारे हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर अबू धाबी और दुबई के हुक्मरान, इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों या अफराद में होता है। लेकिन इनकी ज़ाती दौलत भी जो है वो अगर यूएई में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इनकी दौलत का जो इर्तिकाज़ है वो मगरबी ममालिक में है, अमेरिका में है, यूके में है, यूरोपीय ममालिक में है। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि आए रोज़ ख़ास तौर पर इनके अपने शहरियों के लिए जो आए रोज़ बढ़ती हुई बेरोज़गारी सामने आ रही है, और इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है लेकिन साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स जिन्हें हम कहते हैं वो यूएई और दुबई की इकॉनमी में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी मुलाजमतों से फारग किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन अब डाउन साइजिंग कर रही हैं, 30 से 35 से 40% तक अपने स्टाफ को मुलाजमतों से निकाल रही हैं, 30 से 40% तक तनख्वाहों में कटौतियां की जा रही हैं। तो सूरत हाल ये है। अब जिस बात का और ख़दशा है वो ये है कि ऐसा ना हो कि दुबई में भी सऊदी अरब की तर्ज पर वैट की जो शरह है वो बढ़ा दी जाए, 5 से 10% कर दी जाए या 15% कर दी जाए। अगर ऐसा किया गया तो इससे महंगाई का एक शदीद तूफान आएगा, और वो लोग जो आम नौकरियां वहाँ पर करते हैं जिनकी तनख्वाहें 3-4 हज़ार दरम से ज़्यादा नहीं है या 5,000 दरम, उनके लिए दुबई जैसे शहर या मुल्क में जीना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।